राधे राधे दोस्तों। एक गांव में एक ज्योति नाम की लड़की रहती थी। वह ज्योति सभी का ख्याल रखती थी, सभी से पूछती थी चाचा कैसे हो, बाबा कैसे हो, दादा कैसे हो, और फिर अपने पड़ोस में जाकर बूढ़ी आप ठीक हो, सभी से अच्छा व्यवहार करती थी। और उसके जीवन में कोई कम मुश्किल नहीं थी, बहुत उसके जीवन में मुश्किलें थीं, क्योंकि उसके पिताजी जब से गुजर गए थे तब से वह अपने परिवार का अकेले ही खर्चा उठाती थी। उसका एक बहन एक भाई था और माँ थी, और खुद 5 लोगों का वह खर्चा उठाती थी। एक दिन वह ज्योति ऐसे ही सभी से पूछताछ करते करते एक मंदिर में की ओर गई। उस मंदिर में गणेश जी की स्थापना हो रही थी। ज्योति ने सबसे पहले फूल खरीदे और फूल लेकर मंदिर गई और गणपति बाबा के चरणों में अर्पण किए। और फूल अर्पण करने के बाद बाहर आई तो नंदी बैल बैठे थे। नंदी के कान में अपनी बात कहने लगी, हे नंदी महाराज, मेरी यह प्रार्थना है कि आप गणपति बाबा से कहना कि मेरी मुसीबतें दूर कर दो। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे इतना तनख्वाह बढ़ा दें कि मेरा परिवार अच्छे से चलता रहे। यह नंदी के कान में कहकर और वह ज्योति बाहर आई तो उसने मंदिर के बाहर एक टेंट लगा देखा था। उस टेंट के पास आकर ज्योति ने जब देखा कि एक टेंट लगा है, उस टेंट के ऊपर लिखा था मैजिक बॉल वाला भविष्य जाने, तो ज्योति यह पढ़कर सोचने लगी, क्यों ना मैं भी अपना भविष्य जान लूँ। मैंने सुना है इसके अंदर एक बूढ़ी माई बैठती हैं, वह सभी का भविष्य बताती हैं, तो मैं भी अपना भविष्य जान लेती हूँ, इसमें हर्ज ही क्या है। यह सोचकर ज्योति उस टेंट के अंदर चली गई, और जैसे ही वह टेंट के अंदर पहुंची तो उसने देखा एक अजीब सी बुढ़िया बैठी है। ज्योति ने देखा एक बुढ़िया बॉल आगे रखे बैठी है, तो उस जैसे ही ज्योति को बुढ़िया ने देखा तो उसने कहा, आइए आइए, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैंने पहले ही तुम्हें देख लिया था अपनी बॉल में। तब वह कहने लगी ज्योति कि माई, मेरा भी भविष्य बताओ, मैं अपना भविष्य जानने के लिए आपके पास आई हूँ। तब बुढ़िया ने कहा, तो पहले यहाँ 11 रुपये रखो। तो ज्योति ने अपने पर्स से निकालकर 11 रुपये वहाँ पर रख दिए बुढ़िया के पास। अब बुढ़िया उस बॉल में देखने लगी। देखकर बुढ़िया बोली कि आप अपने पापा का हार्डवेयर बिजनेस संभालती हो और आप चाहती हो कि तुम्हारा परिवार खूब अच्छे से सुखी रहे, लेकिन कोई तुम्हारा अपना ही तुम्हारा दुश्मन है। यह सुनकर ज्योति बाहर निकल आई और अपने घर जाने लगी और सोचने लगी, मेरा अपना ही कौन दुश्मन हो सकता है। यह सोचते सोचते वह घर जाने लगी। यह सोचकर ज्योति जा रही थी और सोच रही थी, बुढ़िया कह तो सही रही है, क्योंकि अपना ही कोई दुश्मन निकलता है। हमेशा कोई दुश्मन होगा तो अपना खास ही निकलता है। यह सोचकर ज्योति दूसरे दिन जाकर अपनी दुकान वेस्ट हार्डवेयर पे बैठ गई, लेकिन उसकी इतनी कमाई नहीं हो रही थी कि वह नीता की फीस भर सके, और वो चिंता में थी। आज तो वो सोच रही थी, तभी एक चूहा आकर उसके कंधे पर बैठ गया, तो ज्योति ने चूहे को भगा दिया। लेकिन चूहा जाने लगा तो ज्योति चूहा के पीछे पीछे जाने लगी। चूहा जाकर स्टोर में घुस गया तो वहाँ ज्योति किसी से टकरा कर गिर गई तो उसने देखा, जब खड़ी हुई तो एक ट्रांसफॉर्म पड़ा है बहुत दिनों का, तो उसने कही ये इसको बेचकर कुछ पैसा आ जाए तो नीता की फीस भर जाए।
तो उसने बिजली विभाग ऑफिसर से जाकर मिली और कहा, भैया अगर तुम्हें पुराना ट्रांसफॉर्म चाहिए तो मेरे पास पड़ा है, मेरे पिताजी के ज़माने का है और मुझे पैसों की ज़रूरत है। तब उसने कहा, मुझे भी पुराने ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत है क्योंकि पुराने पार्ट्स मिलते नहीं हैं। यह सुनकर ज्योति की आंखों में चमक आ गई। ज्योति यह सुनकर घर आ गई और जब ज्योति घर आई तो ज्योति के मौसा जी घर पर आ गए। ज्योति अपने मौसा जी को सारी बात बताती थी तो वह मौसा जी को बताने लगी। मौसा जी ने कहा, ज्योति बिटिया आज आप बहुत खुश दिखाई दे रही हो। तब ज्योति ने कहा, जी मौसा जी, नीता की फीस का इंतज़ाम हो गया है और मौसा जी मैं सोच रही हूँ 10% छूट देकर मैं नया हार्वेस्टर खोल लेती हूँ दुकान। तो मौसा जी ने कहा, हाँ ठीक है, खोल लो बेटा। तो ज्योति ने जाकर दूसरे दिन दुकान अपनी खोली 10% का वो लगाकर, और सामने जब ज्योति ने देखा कि दूसरा हार्डवेयर दुकान खुली है उस पर 20% की छूट, यह सोचकर ज्योति माथा पकड़कर बैठ गई। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, दीदी दीदी। ज्योति ने देखा एक लड़का खड़ा है तो ज्योति ने कहा, क्या काम है? तो वह लड़का कहने लगा, मुझे अपनी दुकान में नौकर रख लो। ज्योति ने कहा, यहाँ खाने के लाले पड़े हैं और तुझे नौकरी की पड़ी है। तभी वह लड़का कहने लगा, दीदी मेरा नाम बाबू है, मैं सारे काम चुटकियों में कर दिया करूँगा, सिर्फ आप मुझे खाने को और रहने को और जो तनख्वाह बने सो दे दिया करना, और नई तनख्वाह देंगी तब भी चलेगा, सिर्फ खाने को रहने को मेरा इंतज़ाम कर दो। तो ज्योति ने कहा, ठीक है, तू आज ही से रह जा यहाँ। तो ज्योति ने उस बाबू को रख लिया और ज्योति कहने लगी, ऐसा अजीब सा पागल लड़का है, बताओ, चलो इसका भी गुजारा हो जाएगा खाने का। वह बाबू बहुत अच्छे से काम कर रहा था और बिजली का काम भी उसे आता था। ज्योति ने यह बात अपने मौसा जी को बताई और मौसा जी से कहा, मौसा जी हमें बहुत अच्छा नौकर मिल गया है, वो सारा काम तो दुकान का करता ही है लेकिन उसे बिजली का काम भी आता है, उसे भी संभाल लेता है। अब कुछ ही दिनों में मौसा जी हम एक टेंडर पास हो जाएगा, फिर हमारी दुकान खूब बढ़ेगी। मौसा जी ने कहा, बिटिया एक बार मुझे वो टेंडर तो दिखा दो। तो ज्योति ने कहा, जी मौसा जी। ज्योति ने उस टेंडर को मौसा जी को दिखाया। मौसा जी ने देखा तो कहा, सब कुछ तो ठीक है, इसमें उससे कहो लाइट का जो काम है फीस उसकी ज़्यादा है, थोड़ी कम कर ले। तो ज्योति ने कहा, ठीक है। ज्योति अपनी दुकान पर टेंडर लेकर गई और उस बाबू से कहा, बाबू इस टेंडर को आज ही जमा करवा दो, आज लास्ट डेट है। तो बाबू ने कहा, जी मैडम। तो बाबू ने वह टेंडर ले लिया लेकिन उसमें जो पर्चा रखा था उसको बाबू ने बदल दिया और दूसरा रख दिया और वह पर्चा टेंडर जाकर जमा कराया। अब ज्योति इंतज़ार में बैठी थी। ज्योति ने पूरे रात गणपति बप्पा की सेवा की और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती रही, हे गणपति बप्पा इस टेंडर को पास करवा देना जिससे मैं अपने घर का अच्छे से खर्च चला सकूं। और सुबह हो गई तो ज्योति जाकर दुकान पर बैठ गई इसी इंतज़ार में कि मेरा टेंडर पास हो जाएगा। कुछ ही देर में बाबू भागता भागता आया और कहा, दीदी 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 क्या है बताओ बाबू। तो उसने कहा, दीदी इतने सारे टेंडरों में अपना टेंडर पास हो गया। यह सुनकर ज्योति बहुत खुश हुई। तो ज्योति ने कहा, सबसे पहले मुझे मौसा जी को धन्यवाद देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ही मुझे यह सलाह दी थी। तो ज्योति मिठाई का डिब्बा लेकर अपने मौसा जी के पास जाती है तो रास्ते में एक दुकान पे मौसा जी को एक दुकान का मालिक पीट रहा था।
तो ज्योति वहाँ पहुँची तो ज्योति ने कहा, छोड़ दो इन्हें, क्यों पीट रहे हो, इतना ही ईमानदार आदमी है ये। तब वह दुकान का मालिक कहने लगा, नहीं ये ईमानदार नहीं है, इसने मुझे झूठा झूठा बताया और मैंने वही भर दिया, टेंडर मेरा फेल हो गया। तब मौसा जी कहने लगे, मैं तो ज्योति के टेंडर में जो लिखा था वही आपको बताया। यह सुनकर ज्योति सन्न रह गई और वहाँ से आ गई। तभी ज्योति दुकान पर जब आई तो उसने देखा बाबू खड़ा मुस्कुरा रहा था। तो ज्योति ने बाबू से कहा, धन्यवाद बाबू, आपके वजह से मेरा टेंडर पास हो गया। और ज्योति ने बाबू को ध्यान से देखा तो बाबू में से गणपत बप्पा दिखाई दिए। तो ज्योति भागकर बाबू के पैर में पकड़ लिए। तभी बाबू कहने लगा, ज्योति बिटिया, जो अपनी बिजनेस की बात होती है ख़ास किसी को नहीं बताना चाहिए, सिर्फ अपने इष्ट देव को बताना चाहिए, इष्ट देव तुम्हारी रक्षा करते हैं। यह सुनकर ज्योति सन्न रह गई और बहुत खुश हुई। और फिर उसे गणेश जी, बाबू में से गणेश जी प्रकट हुए और ज्योति उनको बारंबार धन्यवाद करने लगी। एक बार कैलाश पर्वत पर महादेव बैठे सप्तऋषियों को ज्ञान दे रहे थे। उन्होंने सप्तऋषियों को ज्ञान दिया और कहा, मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया है यही तत्व ज्ञान है। इसको जाकर तुम पृथ्वी पर इसका प्रचार करो, सभी को बताना इस ज्ञान को। और फिर मैं तुमसे राह पूछना चाहता हूँ। तब जमदग्नि ऋषि ने कहा, प्रभु नहीं नहीं, आप ऐसा हमसे क्यों पूछना चाहते हो? आपसे बड़ा इस संसार में कौन है? आप पल भर में सृष्टि को रच देते हैं, ऐसा पाप हमसे न करवाएं प्रभु। तभी गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु हम आपकी आज्ञा नहीं टालेंगे, आप बताइए क्या कार्य है जो हमें करना है। तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसा स्थान बताओ जहाँ मैं बैठकर इस तत्व ज्ञान को ध्यान कर सकूं। तब अत्रि ऋषि ने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ? भोलेनाथ ने कहा, हाँ कहो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप आकाश मंडल में अपना ध्यान लगा सकते हो, क्योंकि आकाश शांत वातावरण होता है। तब भोलेनाथ ने कहा, मैं देख रहा हूँ आने वाले समय में विज्ञान इतना आगे हो जाएगा कि इतने बड़े बड़े परमाणु बनाएगा, उसकी आवाज़ से इतना प्रदूषण फैल जाएगा, आकाश तो क्या हर जगह गड़गड़ाहट सुनाई ही देगी। और कोई जगह बताओ। भोलेनाथ ने कहा, आपका क्या कहना है भरद्वाज ऋषि? भरद्वाज ऋषि बोले, प्रभु आप सागर की गहराई में जाकर ध्यान कर सकते हो, क्योंकि वहाँ हमने भी ध्यान किया था। वहाँ बिल्कुल शून्य वातावरण है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। तभी भोलेनाथ बोले, मैं देख पा रहा हूँ आने वाले समय में मनुष्य इतना आगे निकल जाएगा कि वह पनडुब्बियाँ बनाएगा और जल में प्रभावित करेगा। वहाँ जल में रहने वाले सभी जीवों को वह बाहर निकालेगा। भोलेनाथ ने कहा, मनुष्य अपनी मनुष्यता खो देगा और दुष्टता अपनाएगा और सागर में छिपे सभी जीवों को बाहर निकालेगा, यहाँ तक कि वो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। तब भोलेनाथ कहने लगे, आप ही बताइए। वशिष्ठ ऋषि बोले,
प्रभु, आप जंगलों में, वनों में जाकर अपने सूक्ष्म रूप से ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि वनों में मैंने भी वहाँ ध्यान किया था। वनों में झील है और नदी है और झरना है, बड़ा सुंदर वातावरण है। वहाँ आप सूक्ष्म रूप से वहाँ रहकर अपना ध्यान कर सकते हैं। मेरी यही राय है। भोलेनाथ बोले, मैं देख पा रहा हूँ आने वाले समय में मनुष्य जंगलों को भी कटवा देगा और जंगल कटवा कर वहाँ अपना कारोबार करेगा, कारखाने डाल देगा और मनुष्य वहाँ सूक्ष्म शरीर से मैं ध्यान कैसे कर पाऊँगा। यह कह ही रहे थे भोलेनाथ, तब वहाँ नन्हे से गणेश भगवान खिलखिलाते हुए आ गए। उन्हें देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। भोलेनाथ ने कहा, आइए आइए गौरी नंदन, आपका स्वागत है। आप ऐसे ही इधर उधर खिलखिलाते रहते हो तो हमारे मन को मोह लेते हो। तभी गणेश जी ने कहा, प्रणाम पिताजी और प्रणाम ऋषिवर। आप किसी गंभीर विषय पर चर्चा हो रही थी तो हमें भी बताइए, क्या बात हो रही थी। मेरी माँ गौरी कहती हैं, बड़े लोगों के साथ बैठने से ज्ञान की बातें प्राप्त होती हैं। तो ऋषिवर, हमें भी बताइए, आप क्या बातें कर रहे थे पिताश्री के साथ। तब सप्तऋषि चुप रहे। तब भोलेनाथ कहने लगे, शंकर भगवान बोले, इस विषय पे बात हो रही है कि मैं सूक्ष्म रूप में कहाँ बैठकर ध्यान करूं। तब गणेश भगवान बोले, प्रभु, आपने जो कहा यह सत्य है। आने वाले समय में धरती, आकाश और पाताल तीनों जगह मनुष्य अपनी पहुंच पा लेगा। लेकिन मेरा मानना यह है, आप मनुष्य का मन ही अपना बना लें और उस मन में बैठकर ही ध्यान करें। मनुष्य हर जगह आपको ढूंढता रहेगा, लेकिन उसे आप कहीं नहीं मिल पाएंगे। और जो मनुष्य आपको की भक्ति करेगा तो आप अंदर ही उसे दर्शन दे दोगे। तो प्रभु, आप मनुष्य के हृदय में ही बैठकर अपना सूक्ष्म रूप से ध्यान कर सकते हो। मेरी तो यही राय है। यह सुनकर भोलेनाथ खिलखिलाकर हंसने, अरे वाह, आपने तो हमारी सभी दुविधाओं का समाधान 1 सेकंड में कर दिया, 1 क्षण में कर दिया। आपने जो कहा वही सत्य है। अब मैं सूक्ष्म रूप से मनुष्य के हृदय में बैठकर ही अपना ध्यान करूँगा और यही जगह सबसे अच्छी है, सबसे सही है। तो आपने गौरी नंदन मेरा मन मोह लिया। आज से मैं देख रहा हूँ वाले समय में और सभी तीनों लोकों में सबसे बुद्धिमान और सबसे पहले आपकी ही पूजा होगी। हम और ऋषि सभी आपको आशीर्वाद देते हैं। तब ऋषियों ने कहा तथास्तु और शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। शंखनाद किया और गणेश जी की जय जयकार करने लगे। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम किशोर था। वह गाय को पालता था। उसके घर में कई सारी गाय थी। उसकी पत्नी माला, वह भी किशोर के साथ काम किया करती थी। वह भी गायों की सेवा करते थे, दोनों मिलकर। किशोर अपने गायों को खिलाता पिलाता और समय पर दूध निकालता और फिर उस दूध को साइकिल पे बेचने जाता। अपने बंधे हुए ग्राहकों को दूध देता था और किशोर पानी नहीं मिलाता था, बिना पानी का ही दूध देता था। इससे ग्राहक बहुत खुश थे और वो किशोर से ही दूध लेते थे, अन्य किसी दूधिया से नहीं।
किशोर और माला गणेश भगवान की दोनों मिलकर बहुत पूजा करती थी और खाना बनाती थी। माला तो सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाते थे दोनों, तभी खाना खाती थी। एक दिन उन्होंने गणेश जी को भोग लगाकर खाना शुरू किया, तब एक कुतिया 4 पिल्लों के साथ कूं-कूं करती हुई उसके घर में आ गई। तो उसको देखकर किशोर कहने लगा, अरे माला, ऐसे कुछ खिला दो, ये बेजुबान कुतिया भूखी है, ये कुछ कह नहीं पा रही। तब माला ने कहा, फालतू खाना तो बना नहीं है, जो कुछ खाना है इतना ही है। तब किशोर ने कहा, तो माला इसी खाने को कुतिया को खिला दो, क्योंकि ये बेजुबान है और हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो मर थोड़े ही जाएंगे। तो माला ने किशोर के कहने से कुतिया को खाना खिला दिया। कुतिया बाहर जाने लगी और माला उस खाने को लेकर, तभी माला ने दरवाजे पर जाकर कुतिया को खाना डाल दिया और उसके बच्चे को, वह दोनों खाना खाने लगे, सभी बच्चे। उसके बाद किशोर दूध लेकर जा रहा था तो एक पत्थर में टकरा गया और गिर गया तो उसका दूध सारा फैल गया और कूल्हे की हड्डी टूट गई। अब किशोर चिल्ला रहा था, अब क्या करूं, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मेरा लग रहा है कमर टूट गई, अब क्या करूं, गणपति जी मेरी सहायता करो, हे गणेश भगवान मेरी सहायता करो। ऐसे गणेश भगवान को बुलाने लगा। तब गांव के 4-5 आदमी वहां आए शोर सुनकर और किशोर को उठाकर ले गए। किशोर को उसके घर जाकर लिटा दिया। अब किशोर 2-4 दिन के लिए पड़ गया, अब दूध कौन बेचे। तो किशोर ने एक जग्गू नाम का आदमी था, उसको बुलाया। वह बहुत बेईमान था। उसकी बेईमानी के कारनामा पूरा गांव जानता था, इसलिए वह अपना दूध दूसरे गांव में जाकर बेचता था। किशोर ने जग्गू से कहा, तुम हमारा दूध बेचकर आया करो। तब जग्गू ने कहा, हाँ हाँ किशोर भैया, ठीक है, मैं दूध बेच दिया करूँगा, जहाँ जहाँ आप देते वहाँ दे दिया करूँगा, परंतु एक शर्त है। जग्गू ने किशोर से कहा, मैं दूध तो घर घर पहुँचा दिया करूँगा, लेकिन उसके बदले में 100 रुपये लूँगा। किशोर ने कहा, हाँ ठीक है, तुम 100 रुपये ले लिया करो। अब गज्जू जाकर घर घर दूध दे दिया करता था और वचन के अनुसार 100 रुपये ले लिया करता था। एक दिन गज्जू के मन में लोभ आ गया और गज्जू ने सोचा कि किशोर तो प्योर दूध देता है ग्राहकों को और मैं तो पानी मिला के दिया करूँगा, जिससे मेरा भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब गज्जू दूध में पानी मिलाकर ग्राहकों को देने लगा। जब ग्राहकों ने गज्जू से कहा, क्यों रे गज्जू, तू पानी मिलाता है दूध में, तभी वह हंसने लगा और कहने लगा कि आजकल गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए गाय पानी पीती हैं, इसीलिए दूध पतला है। और यह कहकर गज्जू चला आता है और गज्जू का काम चल रहा था। एक दिन गणेश महोत्सव आया तो किशोर वहाँ हमेशा गणेश जी के मंदिर में दूध दिया करता था। उसी दूध से खीर बनती थी। उस खीर का भोग गणेश जी को लगाया जाता था और खीर का भोग लगाने के बाद सभी भक्तों में उसे बांट दिया जाता था। एक दिन माला से किशोर ने कहा, माला, मैं तो चल नहीं पा रहा हूँ और गणेश जी के मंदिर में तुम्हें दूध भिजवाना है। गणेश जी का जन्मदिन है तो वहाँ खीर बनाई जाएगी। तो माला ने कहा, इतना सारा दूध मैं कैसे भिजवाऊँगी, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं गज्जू से बोल देती हूँ तो गज्जू दूध मंदिर में दे आएगा। तो माला ने जाकर गज्जू से कहा, गज्जू, मंदिर में दूध गणेश भगवान के में भिजवा देना। अब गज्जू के मन में फिर लालच आ गया। अब गज्जू ने
उस दूध में आधा दूध निकाल कर अपने घर में रख लिया और आधा दूध में खूब सारा पानी मिला दिया और मंदिर लेकर गया और पुजारी जी से कहने लगा, पुजारी जी, अब की बार किशोर ने कहा है कि ये दूध आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा, इसके पैसे भी चुकाने पड़ेंगे। तब पुजारी जी कहने लगी, किशोर तो मुफ्त में ही खीर बनाने के लिए दूध देता है, तो आज उसने क्यों पैसे मांग लिए।